नमस्कार, आप देख रहे हैं ह्यूमन टुडे और मैं हूं हरीश सिंह। गत 23 जून को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनपद में आगमन के बाद भदोही के विकास को लेकर जहां कवायद शुरू हुई, वहीं जिले के सीनियर नेता उचित सम्मान न मिलने का आरोप लगाकर मुंह भी फुलाते नजर आए। लेकिन मंडल स्तर तक के नेताओं के चेहरे पर योगी से मिलने की चमक भी देखी जा रही है। आज हम बात करेंगे योगी के भदोही दौरे की नहीं, बल्कि 25 जून को आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर। भदोही के श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लाए गए आपातकाल को याद करने के लिए सेमिनार आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में आपातकाल की विभीषिका आंखों से देख चुके बुजुर्गों को भी बुलाया गया था, जिनका माला पहनाकर अंगवस्त्रम भेंट कर सम्मान भी किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री तथा भदोही जिले के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा भी मौजूद थे मुख्य अतिथि के रूप में। इस सेमिनार में पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा, भदोही सांसद डॉक्टर विनोद बिंद, औराई विधायक गोरख, पूर्व विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने भी अपने विचार रखे। कॉलेज का सेमिनार हॉल भाजपा कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ था। भाषणों के बीच तालियां भी गूंज रही थी, लेकिन कार्यक्रम के बाद कुछ और सुगबुगाहट ने जन्म लिया, जिसकी चर्चा सुनी जा रही है। भाजपा अनुशासन की पार्टी मानी जाती है, लेकिन इस कार्यक्रम में अनुशासन दिखाई नहीं दे रहा था। जो सीनियर नेता योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में उचित जगह न मिलने का रोना रो रहे थे, क्या उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को कभी यह सिखाने का प्रयास किया कि सेमिनार के नियम कानून क्या होते हैं? मंच पर सभी को कुर्सी पाने की होड़ थी, सभी को अग्रिम पंक्ति में बैठने की जगह भी चाहिए थी। एक दो पूर्व जिलाध्यक्ष इस बात पर भी नाराज दिखाई दिए कि उन्हें सेमिनार में 2 मिनट बोलने का मौका नहीं दिया गया। हमने भी खुद भी देखा कि एक दो चेहरे भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा से इस बात की शिकायत भी कर रहे थे कि उन्हें भी कम से कम 2 मिनट बोलने का मौका दिया जाए। लेकिन सबसे अधिक गौर करने वाली जो बात रही, वह बात यह थी कि अनुशासन की दुहाई देने वाले भाजपा के पुराने नेताओं, पूर्व जिलाध्यक्षों को उचित सम्मान की दरकार तो है, किंतु जो व्यक्ति जिले में पार्टी का मुखिया होता है, वह एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह दौड़ धूप में लगा था, लोगों को कुर्सियां देने में लगा था, लोगों को बैठाने में लगा था, सबको कुर्सी दे रहा था। आमतौर पे होता यह है, किसी भी कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष की कुर्सी मुख्य अतिथि के बगल में होती है, किंतु भदोही के जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा एक सामान्य कार्यकर्ता की भांति पिछले पंक्ति में सिमटे दिखाई दिए। न तो वे खुद ही अग्रिम पंक्ति की कुर्सी पर बैठने की कोशिश किए और न ही किसी सीनियर नेता ने पार्टी के जिलाध्यक्ष को उचित स्थान ग्रहण करने की सलाह दी। खैर छोड़िए, यह पार्टी के संगठन का मामला है, उसे संगठन वाले ही जाने कि जिलाध्यक्ष को किस दायरे में देखते हैं। जिले में पार्टी का मुखिया अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर नेतृत्व करे या फिर पीछे खड़ा रहकर सभी को खुश करने में लगा रहे। यदि सेमिनार के दौरान दिए गए भाषणों के समय पर गौर किया जाए तो पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा, भदोही सांसद डॉक्टर विनोद बिंद और औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने भाषण देने के लिए सबसे लंबा समय लिया। यह 3 लोग अकेले ही 1 घंटे का समय ले लिए। मेरा मुद्दा यह नहीं है कि किसने कितना समय लिया, मुद्दा यह है कि यह कार्यक्रम उन लोगों के सम्मान में आयोजित किया गया था जो आपातकाल की विभीषिका को झेल चुके थे। पार्टी के नेता तो हमेशा मंच पर कुर्सी पाने की होड़ में लगे रहते हैं। लोगों में चर्चा थी कि आमंत्रित स्वतंत्रता सेनानियों को मंच पर जगह दी जाती, उनके स्मरण को लोगों को सुनाया जाता कि उस दौर में उन्होंने क्या झेला है, तो एक अलग ही संदेश समाज में जाता। लेकिन ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। खुद में ही कुर्सी पाने की होड़, खुद में ही बोलने की होड़ जैसी प्रवृत्ति भला दूसरी पार्टियों से भाजपा को कैसे अलग करेगी। चलते चलते बता दूं कि एक दिन पूर्व योगी सरकार के कार्यक्रम को लेकर की गई समीक्षा के बाद कई लोगों के फोन आए
अब फोन की पूरी बातें तो नहीं बता सकता, किंतु उनमें अधिकतर लोगों का यह भी कहना था कि पहली बार ऐसा हुआ जब जिले के छोटे कार्यकर्ता, मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के साथ बैठकर चर्चा में शामिल हुए। जो सीनियर नेता हैं वे पहले भी कितनी बार मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, वे सक्षम हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। लेकिन हम जैसे कार्यकर्ताओं को जिले में पहली बार यह गौरव प्राप्त हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पुराने यानी सीनियर नेताओं से पार्टी के युवा नेताओं ने एक सवाल भी किया है। उनका कहना है कि पुराने नेताओं को सम्मान तो चाहिए, लेकिन घर बैठकर पुराने नेताओं के पास अनुभव होता है, वे युवा लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं, राजनीति का मंत्र बता सकते हैं। क्या वे क्षेत्र में घूमकर कहीं चौपाल लगाकर स्वयं से लोगों को प्रेरित करने का प्रयास कभी किए हैं? खैर छोड़िए, यह मेरा मुद्दा नहीं है, बल्कि भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का है। लेकिन जब बात निकलती है तो निश्चित तौर पर वह दूर तलक जाती है। जब परिवार बड़ा होता है तो कहीं न कहीं विचारों का द्वंद्व भी दिखाई देता है, लेकिन वही द्वंद्व जब घर से बाहर निकलकर फिजा में तैरने लगती है तो कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए ह्यूमन टुडे। नमस्कार।